नमस्कार विद्यार्थियों, मैं BH डांगरा स्वागत करता हूं आपका सोल्व अप के इस वीडियो लेक्चर में। यहां आपको मिलता है हर सवाल का जवाब, वो भी बिल्कुल सरल विधि और स्टेप बाय स्टेप। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 5.2। प्रश्नावली 5.2 शुरू करने से पहले हम कुछ नोट्स पर ध्यान देंगे। समांतर श्रेणी का nवां पद। समांतर श्रेणी का nवां पद। अब मान लो समांतर श्रेणी में n पद है और हमें nवां पद ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? उसका सूत्र होगा an, उसको हम डिनोट करेंगे an से। an मतलब समांतर श्रेणी का nवां पद, और ये सूत्र होगा a धन n ऋण 1 और ये d। इसमें a क्या है? प्रथम पद है, और d क्या है? सार्वंतर। यहाँ लिख देंगे जहां a प्रथम पद, d सार्वंतर और n पदों की संख्या। ठीक है, तो इस सूत्र का हम उपयोग करके समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 5.2 का पहला सवाल। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद a, सार्वंतर d और nवां पद an है। यहाँ पर पहला सवाल देखते हैं। a कितना दिया है? 7, d कितना दिया हमें? 3 और n कितना? 8। तो हमें an याद करना, मतलब हमें 8वां पद ज्ञात करना है, क्योंकि n कितना दिया है यहाँ पर? 8। तो हमें nवां पद ज्ञात करना है। अब हमारे पास सूत्र क्या है? an बराबर a धन n ऋण 1 d। तो यहाँ पर लिख देंगे, n की जगह 8 रखेंगे क्योंकि 8वां पद ज्ञात करना है हमें। तो a का मान कितना है? यहाँ पर देखो a कितना है? 7। तो यहाँ लिख देंगे 7 धन n कितना? 8। तो यहाँ पर 8 ऋण 1 और d कितना दिया है? 3। तो यहाँ पर लिख देंगे 3। अब a 8, ये 7 धन 8 में से 1 कम करो तो 7 गुणित 3। ये कितना हो गया? 8वां पद। 7 धन 7 तिया 21। तो a 8 कितना हो गया? 21 और 7 28। तो ये an मतलब 8वां पद कितना आएगा? 28। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 28। ठीक है, यह पहला सवाल कंप्लीट हुआ। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर क्या दिया है? a का मान ऋण 18, d हमें ज्ञात करना है। n कितना दिया है? 10 और an कितना? 0। इसमें n मतलब 10 दिया है और an दिया है 0 और a दिया है ऋण 18, और हमें d का मान ज्ञात करना है। तो हमें दिया है an बराबर कितना? n कितना दिया? 0। अब n का सूत्र यहाँ लगा देंगे। जब मान अपने को दिया होगा n का, तो उसका सूत्र नीचे लगाना चाहिए। तो सूत्र क्या है? a n ऋण 1 गुणित d बराबर 0। अब मान रख दो, a कितना है? ऋण 18 धन n कितना है? 10। तो यहाँ रख देंगे 10 ऋण 1, d कितना है? ये हमें ज्ञात करना है, तो d ऐसा ही रहेगा बराबर 0। अब ऋण 18 धन 10 में से 1 घटाओ तो 9, d बराबर 0। अब 18 उधर जाएंगे तो 9d बराबर, ये ऋण उधर गया, ऋण वाला उधर जाएगा तो धन हो जाएगा, तो धन 18। d कितना हो जाएगा? 18/9। तो 9 से 18 काटेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो d कितना आया? 2। ठीक है, तो दूसरे में d का मान कितना आया? 2। यहाँ लिख देंगे 2। अब तीसरा सवाल देखिए, यहाँ पर a का मान हमें ज्ञात करना है। d कितना दिया है? ऋण 3, n कितना दिया? 18 और an कितना दिया? ऋण 5। तो an का मान दिया हमें, तो हम an का सूत्र लगा देंगे। an कितना दिया हमें? ऋण 5। अब जब हमें an का मान दिया हो तो उसका सूत्र नीचे लगाना चाहिए। क्या होता है nवें पद का सूत्र? a धन n ऋण 1 गुणित d बराबर ऋण 5। अब मान रख दो, a का मान कितना है? मालूम नहीं है, फिर a ऐसा ही रख दो। n कितना दिया है? n का मान 18, यहाँ 18 रख देंगे। ऋण 1 और d कितना? d ऋण 3।
तो यहाँ लिख देंगे ऋण 3 बराबर ऋण 5। अब 18 में से 1 घटाओ, ये तो ऐसे ही 18 में से घटाएंगे तो 17 गुणित ऋण 3 बराबर ऋण 5। अब ए धन का गुणा ऋण में, तो ऋण 17 थी 51 बराबर ऋण 5। अब ये 51 क्या होगा, उधर चले जाए, तो ए बराबर ऋण 5 धन 51। तो ए बराबर कितना होगा, 51 में से 5 घटा दो, कितना आएगा 46। ठीक है, तो ए का मान कितना आया इसमें 46, तो यहाँ लिख देंगे 46। चौथा सवाल देखिए, ए का मान ऋण 18.9, डी का मान 2.5। अब हमें एन ज्ञात करना है और एन कितना दिया है 3.6। तो एन हमें दिया है तो सूत्र लगा देंगे एन का, ए एन बराबर कितना 3.6। अब एन का हमें मान दिया तो उसका सूत्र कहाँ लगाएंगे, नीचे की तरफ। तो यहाँ लिखेंगे ए धन एन ऋण 1 गुणित डी बराबर 3.6। ए का मान कितना दिया है ऋण 18.9, ऋण 18.9 धन एन का मान कितना दिया इसमें हमें, एन हमें ज्ञात करना है, तो एन ऐसा ही रहेगा ऋण 1 और डी का मान कितना दिया है 2.5। तो यहाँ लिख देंगे 2.5 बराबर 3.6। ठीक है, आगे हल करते हैं। ये ऋण का है तो ये उधर चले आएगा, 2.5 का इसमें गुणा करते हैं या इसको ऐसा ही लिख देते हैं ऋण एन ऋण 1 2.5 बराबर 3.6 धन 18.9। अब एन ऋण 1 2.5 बराबर, इन दोनों को जोड़ दो तो 9 और 6 15 के 5, हासिल 1, 8 और 3 11 और 1 12 के 2, यहाँ दशमलव हासिल 1 और 1 2, कितना हो गया 22.5। 9 और 6 15 के 5, हासिल 1, 18 और 3 21 और 1 22। अब 2.5 इसके बटे में चले जाएगा, तो एन ऋण 1 बराबर 22.5 बटे में 2.5। अब क्या करेंगे, ये दशमलव हटाते हैं तो यहाँ क्या आएगा, नीचे ऊपर दशमलव हटाया तो नीचे 1 और दशमलव के इधर कितने अंक है 1, तो 1 0 आएगी। ऐसे ही नीचे वाला दशमलव हटाते हैं तो ऊपर कितना आएगा 1 और दशमलव के इधर 1 अंक है तो 1 0 आएगी, 10 से 10 कट जाए। अब कितना बचा, एन ऋण 1 बराबर 225 बटे 25। अब 25 से इसको काट देते हैं, पहले 5 से काट दो 25, 5 चौक 20 बचे 2 तो 25 हो गया 25, 5 एकम 5, 5 नमकी 45। फिर कितना, एन ऋण 1 बराबर 9, तो एन बराबर 9 और 1 उधर जाएगा तो धन का, तो एन बराबर कितना आ जाएगा इसमें 10। तो एन का मान कितना आया 10, ये यहाँ लिख देंगे। पांचवा सवाल देखिए, ए का मान कितना दिया 3.5, डी का मान 0, एन कितना 105 और हमें एन ज्ञात करना है। अब एन ज्ञात करना है तो सूत्र लगा देंगे, एन का मान नहीं दिया तो सूत्र आगे लिखेंगे, ए धन एन ऋण 1 गुणित डी। अब ए कितना 3.5 धन एन कितना दिया है, एन का मान 105 तो 105 ऋण 1 और डी कितना दिया 0, ये कितना 3.5 धन 105 में से 1 घटाएंगे तो 104 गुणित 0, तो 0 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 3.5 धन 0, तो nवां पद कितना आया 3.5। तो यहाँ कितना आ जाएगा 3.5। तो ये पहला सवाल कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्नावली 5.2 का दूसरा सवाल क्या दिया है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। पहला सवाल दिया है AP 10,7,4 डेश का तीसरा पद है, मतलब तीसरा पद क्या इस श्रेणी का वो हमें बताना है। हमें 4 विकल्प दिए, इनमें से कौन सा सही है वो हमें बताना है। तो हम लिखते हैं इसको हल। कौन सा पद निकालना है, तीसरा। तो यहाँ A कितना है, पहला पद 10, D कितना A2 माइनस A1, तो D कितना हो जाएगा, दूसरे में से पहला घटाओ तो 7 ऋण 10, तो D कितना हो जाएगा ऋण 3, बड़ी संख्या ऋण की तो ऋण आएगा और दोनों से न लगे तो घटाएंगे, 10 में 7 गया तो 3, तो D का मान आ गया और A का मान आ गया। अब क्या करेंगे, अब हमें तीसरा पद ज्ञात करना है। तो n कितना दिया है, n हो गया 30 और हमें A 30
मतलब 30वां पद हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ लिख देते हैं ए एन। सूत्र लिख देते हैं पहले, क्या है, ए धन एन ऋण 1 गुणित टी। ठीक है, अब इसमें सारे मान रख देते हैं। तो ए एन का मान कितना है 30, तो यहाँ 30 बराबर ए, प्रथम पद कितना 10, तो यहाँ पर 10 धन एन, एन कितना है 30, तो यहाँ 30 ऋण 1, अब डी कितना है ऋण 3, तो यहाँ लिख देंगे ऋण 3। अब ए 30 बराबर 10, 30 में से 1 घटाओ तो 29 गुणित ऋण 3। अब ए 30 बराबर ये 10 धन का गुणा ऋण में तो ऋण, फिर 29 में 3 का गुणा कर देंगे तो 3 नम 27 के 7, हासिल आई 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। तो ए 30 बराबर बड़ी संख्या ऋण की तो ऋण, और 87 में से 10 घटाएंगे तो 77। तो ए 30 कितना आया 77। तो कौन सा विकल्प सही है, सी वाला। तो यहाँ लिख देंगे उत्तर सी ऋण 77। ठीक है, तो ये दूसरे का पहला सवाल कंप्लीट। देखिए प्रश्न नंबर 2 का दूसरा सवाल, एपी दी हमें ऋण 3 ऋण 1/2 2 डेश का 11वां पद है, इसका हमें 11वां पद बताना है, जबकि हमें 4 विकल्प दिए हैं। ए दिया 28, बी दिया 22, सी दिया ऋण 38 और डी दिया ऋण 48 सही 1/2। अब हम चेक करते हैं कि इसका 11वां पद कौन सा है। यहाँ लिखते हैं हल। यहाँ ए कितना, प्रथम पद कितना दिया ऋण 3, डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। दूसरा पद क्या है ऋण 1/2 ऋण, पहला पद कितना है ऋण 3, तो यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे। फिर ऋण 1/2 ऋण का गुणा ऋण में, तो क्या हो जाएगा धन 3। अब ऋण 1 तो ऐसा के साथ 2 का 3 में गुणा, 2 3 6 बटे में 2, तो ये कितना आ जाएगा 6 में से 1 घटाओ तो 5/2। तो डी कितना आया 5/2। अब n कितना दिया है 11, n बराबर 11 और हमें a n ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम सूत्र लगा देते हैं a n, क्योंकि a n बराबर क्या होगा, सूत्र a धन n ऋण 1 गुणित d। अब a n की जगह कितना रखें 11, तो 11वां पद हमें ज्ञात करना है। a कितना दिया है ऋण 3, तो यहाँ लिख देंगे ऋण 3 धन n कितना n 11, तो यहाँ लिख देंगे 11 ऋण 1 और d कितना आया 5/2, तो यहाँ लिख देंगे 5/2। अब a 11 बराबर ऋण 3 धन 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 गुणित 5/2, 2 से 10 को काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो a 11 कितना हो जाएगा ऋण 3 धन 5 25। अब a 11 बराबर बड़ी संख्या धन की तो धन आएगा, 25 में से 3 घटा दो तो कितना 22, तो 11वां पद कितना आया 22। तो उत्तर कौन सा सही है, बी वाला। तो लिख देंगे उत्तर बी कितना 22। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 5.2 का तीसरा सवाल, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये बॉक्स बना है, यहाँ पर क्या आएगा ये हमें ज्ञात करना है, और हमें ये एपी दी है, मतलब समांतर श्रेणी दी है। तो इसको देखते हैं, हल करते हैं कितना आएगा। यहाँ पर हमें प्रथम पद क्या दिया है a बराबर 2। ठीक है, फिर a2 हमें ज्ञात करना है और a3 कितना दिया हमें 26। ठीक है, पहला पद हमें दिया है 2, फिर दूसरा पद हमें ज्ञात करना है और तीसरा पद हमें दिया है 26। अब ये तीसरा पद दिया है तो हम इसी का सूत्र लगाते हैं। तीसरा पद क्या होता है a + 2d बराबर 26। ठीक है, अब यहाँ से हम d ज्ञात कर लेंगे। a कितना दिया है 2, तो यहाँ पर रख देंगे 2 धन 2d बराबर 26, 2 उधर जाएगा, 2d बराबर 26 और ये d 2 इधर धन का उधर जाएगा तो ऋण का, तो 2d बराबर 24। तो d बराबर कितना होगा 24/2, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो d कितना आया 12, d का मान आया 12। अब हमें दूसरा पद ज्ञात करना है a2। a2 क्या होता है a + d। ठीक है, a कितना है 2, तो यहाँ पर 2 रख देंगे, d कितना आया
12, तो यहाँ पर 12 रख देंगे। तो A2 कितना आ जाएगा, 12 और 2 14, तो A2 कितना आया 14, तो यहाँ कितना आएगा 14, तो आंसर क्या आया 14। ठीक है, ये देखो प्रश्न नंबर 3 का दूसरा सवाल। यहाँ पर बॉक्स दिया है, यहाँ पर 13, यहाँ पर बॉक्स और ये 3, तो ये बॉक्स के स्थान पर कितना आएगा ये हमें ज्ञात करना, मतलब पहला पद ज्ञात करना है और तीसरा पद ज्ञात करना। यहाँ लिखते हैं हल। क्या क्या दिया हमें, A2 कितना 13 और A4 कितना दिया 3, और हमें A1 ये ज्ञात करना है और A3 ज्ञात करना है। A1 मतलब पहला पद A ज्ञात करना है, तो हम A2 लेते हैं। A2 कितना 13। अब A2 का सूत्र बताओ, A2 क्या होता है, A धन D बराबर 13, ये हो गई समीकरण 1। और A4 कितना दिया 3, A4 का सूत्र लगा दो, क्या आएगा A + 3D बराबर 3, यहाँ 4 है तो यहाँ कितना आएगा 3। अब ये हो गई समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे, 2 में से 1 को घटा देते हैं। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर क्या है समीकरण, पहले 2 लिख देते हैं, A धन 3D बराबर 3। फिर समीकरण 1 लिख देते हैं, A धन D बराबर 13। अब देखो यहाँ पर ये दोनों हटाना है, तो दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, तो चिन्ह एक जैसे होता है। यहाँ क्या लिखते हैं हम, घटाने पर क्या होगा, नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, तो यहाँ ऋण, यहाँ ऋण, यहाँ ऋण, एक धन का और एक ऋण का कट जाएगा, 3D में से 1D जाएगा तो 2D बराबर बड़ी संख्या ऋण की, 13 में से 3 घटा दो, 13 में से 3 गया तो 10, तो D कितना आ गया ऋण 10/2, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो D कितना आएगा ऋण 5। D का मान आया ऋण 5। अब ये D का मान समीकरण 1 में रख दो, D का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है, A धन D बराबर 13, A धन D बराबर 13। अब इसमें मान रख दो D का ऋण 5, तो A धन D की जगह ऋण 5 बराबर 13, तो A धन का गुणा ऋण में, तो ऋण 5 बराबर 13, तो A कितना हो जाएगा 13, और ये 5 उधर गया तो धन का, तो A कितना आया 13 और 5 18। ठीक है, अब हमें क्या याद करना है, A भी आ गया और हमारे पास A भी आ गया और D भी आया। अब हमें पहला पद ज्ञात करना और तीसरा पद ज्ञात करना। तो चूंकि A1 पहला पद क्या होता है, A होता है, तो A1 कितना आ गया, A का मान 18, तो पहला पद आया 18। और क्या ज्ञात करना हमें, तीसरा पद A3 क्या होता है, A + 2D, A का मान 18 धन 2 गुणित D का मान कितना है ऋण 5, तो यहाँ लिख देंगे ऋण 5। ठीक है, अब 18 धन का गुणा ऋण में, तो ऋण 5 दूनी 10, 18 में से 10 जाएंगे तो 8, तो A3 कितना आया 8। ठीक है, तो ये दोनों मान आ गए। देखिए प्रश्न नंबर 3 का तीसरा क्या दिया है, 5 फिर रिक्त स्थान और चौथा पद दिया है 9 सही 1/2, तो ये दूसरा पद और तीसरा पद हमें ज्ञात करना है। क्या लिखते हैं हल। क्या दिया है हमें, पहला पद A कितना 5, और क्या दिया है चौथा पद 9 सही 1/2, और क्या ज्ञात करना है हमें, दूसरा पद ज्ञात करना और तीसरा पद ज्ञात करना। ठीक है, अब हमें चौथा पद दिया है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि A4 कितना दिया 9 सही 1/2, तो A4 का सूत्र लगा, तो A4 का सूत्र क्या होगा, यहाँ 4 है तो A धन 3D बराबर 2 9 18 और 1 19/2। ठीक है, मान रख दो A का 5, यहाँ पर 5 रख दिया, धन 3D बराबर
19/2, ये 5 उधर चले जाएगा तो 3D बराबर 19/2 ऋण 5। अब इसको हल कर लेते हैं। 3D बराबर 19 ऋण 2 पंजे 10 बटे में 2 कितना आएगा? 3D बराबर 19 में से 10 जाएंगे तो 9/2। अब 3 बटे में चले जाएगा तो D बराबर 9/2 गुणित 3। ये जो 3 था वो यहाँ पर आ गया। अब 3 से 9 को काट देते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो D कितना आ गया? 3/2। ठीक है, A भी है हमारे पास और D भी है। अब हम दूसरा और तीसरा पद ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा पद क्या होता है? A2 बराबर A धन D। A कितना है? A है 5 और D कितना? 3/2। अब कितना आएगा? 2 पंजे 10 धन 3 बटे में 2, तो ये कितना आया? 10 और 3 13/2। तो दूसरा पद कितना आया? 13/2। तीसरा पद निकालते हैं। A3 A प्लस 2D, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 मान रख देते हैं। A कितना? A का मान 5 धन 2 गुणित D का मान, D का मान 3/2। अब 2 से 2 कट जाएगा तो 5 धन 3, तो तीसरा पद कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, तो इसमें दूसरा पद आया 13/2 और तीसरा पद आया 8। देखिए प्रश्न नंबर 3 का चौथा सवाल क्या दिया है? ऋण 4, फिर रिक्त स्थान रिक्त स्थान रिक्त स्थान रिक्त स्थान और अगला पद दिया हमें 6। तो हमें क्या क्या दिया है? हमें दिया A कितना दिया? ऋण 4, और पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा पद दिया, मतलब A6 दिया। ये कितना दिया? 6। और हमें ज्ञात क्या करना है? दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद, मतलब A2 A3 A4 और A5 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हम दूसरा पद देखते हैं, या पहले ये जो हमें दिया है ये लेकर चलते हैं। हमें क्या दिया है? A6 बराबर 6। अब A6 का सूत्र क्या होता है? A धन 5D बराबर में 6। अब यहाँ A कितना? ऋण 4 धन 5D बराबर 6। ये 4 ऋण का उधर जाएगा तो यहाँ कितना? 5D बराबर 6 धन 4, तो 5D बराबर 6 और 4 10, तो D कितना आया? 10/5। 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो D कितना आया? 2। ठीक है, अब A भी हमारे पास है और D भी है। अब हम इन सभी पदों के मान ज्ञात कर सकते हैं। हमें क्या याद करना है? A2, तो A2 का सूत्र क्या होगा? A प्लस D, मान रख दो। A कितना? ऋण 4 धन D कितना? 2, तो ये कितना आ जाएगा? बड़ी संख्या ऋण की तो ऋण, और 4 में से 2 जाएंगे तो 2, तो A2 कितना आया? ऋण 2। फिर निकालना है A3। A3 क्या होगा? A प्लस 2D, मान रख देते हैं। A कितना? ऋण 4 धन 2 और D का मान 2, यहाँ रख देंगे 2, तो ऋण 4 धन 2 दूनी 4। अब A3 कितना हो जाएगा? धन 4 में से ऋण 4, एक धन का और एक ऋण का कट जाएगा तो कितना? 0, तो A3 आया 0। अब हमें निकालना है A4। A4 का फार्मूला क्या होगा? A प्लस 3D, फिर A का मान रख दो। A का मान कितना है? ऋण 4 धन 3 और D कितना? 2, फिर ऋण 4 और 3 दूनी 6, 6 में से 4 घटाओ तो 2, तो A4 कितना आया? 2। ठीक है, अब हमें पांचवा पद निकालना है, तो A5 बराबर A प्लस 4D। A का मान कितना? ऋण 4 धन 4 और D का मान 2, तो यहाँ 2 रख देंगे, तो ऋण 4 धन 4 दूनी 8, 8 में से 4 घटाओ तो 4, तो A5 कितना आया? 4 आ गया। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया? A2 कितना? ऋण 2, A3 कितना? 0, A4 कितना? 2 और A5 कितना?
4। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट। देखिए प्रश्न नंबर 3 का 5वां सवाल। रिक्त स्थान, फिर 38, फिर रिक्त स्थान, फिर रिक्त स्थान, फिर रिक्त स्थान और ऋण 22। तो ये रिक्त स्थान पर क्या आएगा ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखते हैं हल। अब यहाँ हमें क्या दिया, दूसरा पद A2 कितना दिया 38, और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा पद दिया है, मतलब A6 दिया कितना, ऋण 22। और कौन कौन से पद ज्ञात करना हमें, A1, A3, A4, A5, ये हमें ज्ञात करना है। तो कोई सा भी पद ज्ञात करने के लिए हमें A चाहिए और D चाहिए, तो वो दोनों इन दोनों की सहायता से निकालेंगे हम। अब चूंकि यहाँ लिखेंगे A2 कितना दिया 38, अब A2 का सूत्र नीचे लगा देंगे, क्या होता है A प्लस D बराबर 38। तो ये हो गई समीकरण 1। और A6 कितना दिया ऋण 22, इसका सूत्र लगा दो, क्या होगा A प्लस 5D बराबर ऋण 22। ये हो गई समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 2 को पहले लिख लेते हैं, A धन 5D बराबर ऋण 22। फिर पहली समीकरण क्या दी है, A धन D बराबर 38। देखो यहाँ इन दोनों को हटाना है, तो दोनों के चिन्ह एक जैसे हो तो क्या लिखेंगे, यहाँ घटाने पर, विलोपन विधि से हल कर रहे हैं इसको। अब यहाँ नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे घटाने पर, तो यहाँ धन है तो ऋण, यहाँ धन है तो ऋण, यहाँ भी धन है तो ऋण, एक धन का है और एक ऋण का है, कट जाएगा। 5D में से 1D घटाएंगे तो 4D बराबर, दोनों ऋणात्मक संख्या है तो ऋण आएगा, और दोनों ऋण किए तो जुड़ जाएंगे। तो 8 और 2 10 की 0, हासिल आई 1, 3 और 2 5 और 1 6। तो D कितना हो जाएगा, ऋण 60/4, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4 बचे 2 तो 20, 4 पंजे 20। तो D कितना आया, ऋण 15। D का मान ऋण 15। और ये D का मान किस में रख दें, समीकरण 1 में। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है, A धन D बराबर 38। अब D का मान रख दो यहाँ, A धन ऋण 15 बराबर 38। तो A धन का ऋण में गुणा तो ऋण 15 बराबर 38। तो A बराबर 38 धन 15। तो A बराबर कितना हो जाएगा, 8 और 5 13 के 3, हासिल आई 1, 3 और 1 4 और 1 5। तो A का मान आया 53 और D का मान ऋण 15। अब हमें जो पद ज्ञात करना है वो हम निकाल लेंगे। कौन सा पद ज्ञात करना, पहला तो A1 क्या होता है, A। अब देखो A का मान कितना है 53, तो पहला पद आया A1 बराबर 53। अब हमें तीसरा पद ज्ञात करना है, A3 क्या होता है, A प्लस 2D। A का मान कितना है, ये हमने निकाला, A का मान कितना है 53, यहाँ लिख देंगे 53 धन 2 गुणी D का मान कितना, D का मान ऋण 15। अब ये 53 धन का गुणा ऋण में तो ऋण, 15 दूनी 30, और 53 में से 30 घटाओ तो कितना 23। तो तीसरा पद कितना आया 23। अब हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, चौथा। तो A4 बराबर A धन 3D। अब A कितना, A का मान 53, तो यहाँ 53 रख देंगे, धन 3 गुणी D का मान कितना, D का मान ऋण 15, तो यहाँ ऋण 15 आ जाएगा। फिर 53 धन का गुणा ऋण में तो ऋण, 15 3 45। अब चौथा पद कितना आ जाएगा, 53 में से 45 घटा दो तो कितना आएगा, 53 में से 45 घटा देंगे तो 8। तो चौथा पद कितना आया 8। अब हमें पांचवा पद ज्ञात करना है, A5, तो ये होगा A धन 4D। A कितना 53 धन 4
और डी कितना ऋण 15, तो 53 धन का गुना ऋण में, तो ऋण 15 चौक 60, तो कितना आएगा ऋण 7। तो पांचवा पद क्या आ गया A5 बराबर ऋण 7। तो हमें 4 पद ज्ञात करना था, पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो पहला पद क्या आया 53, दूसरा पद आया, तीसरा पद आया 23, चौथा पद आया 8वां और पांचवा पद आया ऋण 7। देखिए प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 4, AP 3, 8, 13, 18 डेश का कौन सा पद 78 है। तो यहाँ हम लिखते हैं हल, लिख देंगे माना AN बराबर 78। हमने मान लिया कि इस समांतर श्रेणी का nवां पद कितना है 78। अब हमें n का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, n हमें ज्ञात करना है। हमें दिया क्या है a, पहला पद कितना 3, ठीक है। अब d निकाल लेते हैं, d कितना होता है a2 माइनस a1। अब d बराबर a2 कितना, दूसरा पद क्या दिया है 8 और उसमें से पहला पद घटा देंगे, पहला पद क्या दिया है 3, तो d कितना आ जाएगा 8 में से 3 जाएगा तो 5। तो a का मान हमारे पास 3 है और d का मान 5 है। इन दोनों से हम मान इसमें रख देंगे। अब चूंकि an बराबर कितना 78, अब ये सूत्र लगा दो, a धन n ऋण 1 d बराबर 78। कितना 3, n का मान नहीं है ऋण 1, d कितना 5 बराबर 78। अब 3 उधर चले जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा n ऋण 1 गुणित 5 78 ऋण 3, तो n ऋण 1 गुणित 5 बराबर 75। आगे हल करते हैं, 5 का चले जाएगा बटे में, तो n ऋण 1 बराबर 75 बटे 5। ये 5 इधर गुना में, उधर जाएगा तो भाग में, 5 से काट दो, 5 से कम 5 बचे 2 तो 25, 25, तो n ऋण 1 बराबर 15, तो n बराबर 15। ये एक इधर ऋण का उधर जाएगा तो धन का, तो n बराबर कितना हो जाएगा 16। तो n का मान कितना आया 16। अतः इस समांतर श्रेणी का 16वां पद कितना होगा 78। यहाँ लिखेंगे अतः दी गई AP का 16वां पद 78 होगा। ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या दिया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। पहली श्रेणी हमें दी है 7, 13, 19 205, मतलब ये इसका nवां पद है। nवां पद कितना दिया है 205। अब कितने पद है, मतलब n का मान हमें ज्ञात करना है, जबकि n कितने दिया है 205। यहाँ पर हमें क्या दिया है, पहला पद a कितना 7, फिर d कितना होगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, दूसरा पद कितना 13, 13 में से पहला पद 7 घटा देंगे तो 13 में 7 गया तो 6, तो d का मान कितना आया 6। और माना an बराबर कितना 205 और n हमें ज्ञात करना है, मतलब ये 205 जो ये कौन सा पद है ये हमें ज्ञात करना है, मतलब n का मान हमें ज्ञात करना है। तो चूंकि an बराबर कितना 205, अब यह सूत्र लगा देंगे। an का सूत्र क्या है, a धन n ऋण 1 d बराबर कितना 205। a का मान रख दो, a का मान कितना दिया है 7, तो यहाँ रख देंगे 7 धन n का मान हमें मालूम नहीं है तो n ऐसे ही रहेगा ऋण 1 और d कितना 6 बराबर 205। पहले इस 7 को उधर ले जाएंगे तो n ऋण 1 गुणित में 6, अब 205 ऋण 7, तो n ऋण 1 गुणित 6 बराबर 205 में से 7 घटाओ तो कितना आएगा 198। अब 6 कहाँ चले जाएगा इसके बटे में, तो n ऋण 1 बराबर 198 बटे 6। 6 से 198 को काट देंगे, 6 कम 6, 6 3 18 बचा एक तो इधर फिर 18, 6 3 18, तो n ऋण 1 बराबर
33, तो ऋण 1 उधर जाएगा तो धन का हो जाएगा, तो 33 धन 1, तो n कितना आ गया 34। तो अतः हमें क्या ज्ञात करना, श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, तो इस श्रेणी में कितने पद होंगे 34। तो यहाँ लिख देंगे अतः दी गई एपी में 34 पद है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 का दूसरा, ये श्रेणी दी और हमसे पूछा है कि इस श्रेणी में कितने पद है। तो पहला पद कितना 18, फिर डी निकाल लेते हैं। डी कैसे निकालेंगे, a2 ऋण a1, a2 कितना 15 सही 1/2 और a1 कितना 18। पहला पद कितना है 18। अब ये कितना 15 दूनी 30, 30 में 1 जोड़ो तो 31/2 ऋण 18। अब कितना हो जाएगा 31 ऋण 18 दूनी 36/2। तो ये कितना बड़ी संख्या ऋण की तो ऋण, और 36 में से 31 घटाएंगे तो 5/2। तो ये डी का मान आया ऋण 5/2। अब ए भी है हमारे पास कितना 18 और डी है ऋण 5/2। अब हमें ज्ञात करना है कि ये कौन सा पद है, तो हम मान लेते हैं माना ए एन, एनवा पद जो है वो ऋण 47 है और हमें एन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं चूंकि ए एन कितना दिया ऋण 47। अब मान हमने माना है तो ये इसका सूत्र नीचे लगाएंगे, ए धन एन ऋण 1 गुणित डी बराबर ऋण 47। ए का मान रख दो, ए का मान कितना है 18 धन एन हमें मालूम नहीं है ऋण 1, डी कितना है ऋण 5/2 बराबर ऋण 47। अब एन ऋण 1 ऋण 5/2 बराबर ऋण 47 और ये 18 इधर धन का उधर जाएगा तो ऋण का। अब एन ऋण 1 ऋण 5/2 ये कितना हो जाएगा बड़ी संख्या ऋण की, और दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो जुड़ जाएगा। तो 7 और 8 15 के 5 हासिल आई 1, 4 और 1 5 और 1 6। अब ये संख्या उधर, तो ये 2 नीचे है तो ये ऊपर चले जाएंगे, 5 ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। एन ऋण 1 बराबर ये ऋण 65 गुणित ये 2 ऊपर और ऋण 5 नीचे, तो ऋण से ऋण कट जाएगा। 5 से 65 को काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचा 1 तो 15, 5 दिया 15। तो एन ऋण 1 बराबर 13 दूनी 26। ठीक है, ये एक ऋण का उधर जाएगा तो धन का, तो एन बराबर 26 धन 1, तो एन कितना आया 27। एन का मान आया 27। हमसे पूछा था इस श्रेणी में कितने पद है, तो कितने पद है 27। यहाँ हम लिख देंगे अतः दी गई एपी में 27 पद हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 6, क्या एपी 11 8 5 2 डैश का एक पद ऋण 150 है और है तो क्यों है। तो हमें श्रेणी क्या दी है 11 8 5 2 डैश। ठीक है, हमें चेक करना है कि क्या इस श्रेणी का कोई पद ऋण 150 हो सकता है। चेक करते हैं, तो यहाँ पर हमें ए कितना दिया है, पहला पद 11, डी निकाल लेते हैं। डी कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, तो a2 कितना 8, इसमें से कितने घटा देंगे, पहला पद 11 कितना आ जाएगा ऋण 3, तो डी कितना आया ऋण 3, डी का मान ऋण 3 और ए का मान 11। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि ये जो श्रेणी इसका एनवा पद कितना है ऋण 150। तो यहाँ लिख देते हैं माना कि ए एन ऋण 150। अब सूत्र लगा देते हैं ए एन का सूत्र क्या है, ए धन एन ऋण 1 गुणित डी बराबर ऋण 150। बे का मान रख दो कितना 11 धन एन ऋण 1 और डी कितना
ऋण 3 बराबर ऋण 150। ये 11 उधर जाएंगे तो यहाँ कितना ऋण, यहाँ कितना n ऋण 1 ऋण 3 बराबर ऋण 150 ऋण 11। तो n ऋण 1 गुणित ऋण 3 बराबर ऋण 150 में 11 जोड़ेंगे तो 161। अब ये 3 कहाँ चले जाएगा, इसके बटे में, तो यहाँ कितना होगा n ऋण 1 बराबर ऋण 161 बटे ऋण 3। ये ऋण 3 इसके बटे में चला गया तो ऋण से ऋण कट गया। ठीक है, फिर ये एक उधर ले जाएंगे तो n बराबर कितना 161 बटे 3 धन 1। ये ऋण 1 उधर गया तो धन 1 बन गया तो n बराबर कितना 161 3 एकम 3 और बटे में 3। n बराबर 164 बटे 3। क्या है 3 से पूरी तरह कट जाएगा, चेक करते हैं। 6 और 1 7 और 4, 7 और 4 11, 11 3 के बारे में नहीं आता है तो ये 3 से पूरी तरह नहीं कटेगा। तो कितना आएगा 164 में हम 3 से भाग देंगे तो 3 5 15, बचा कितना 1, ऊपर से उतारी 4, 3 चौक 12, बचे कितने 2। अब कितना आया n बराबर 54 सही 2 बटे 3। n का मान कितना आया 54 सही 2 बटे 3। तो क्या n का मान इस तरह हो सकता है, देखो n मतलब पदों की संख्या, तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, तो पदों की संख्या हमेशा पूर्णांक में आएगी। पदों की संख्या हमेशा मतलब प्राकृत संख्या होगी, ये बटे वाली संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर 54 सही 2 बटे 3 मतलब इस वाल करेंगे तो कुछ दशमलव में आएगा, तो इनका मान दशमलव में नहीं हो सकता है। तो हम लिखेंगे अतः दी गई एपी का कोई भी पद ऋण 150 नहीं हो सकता है क्योंकि पदों की संख्या हमेशा एक प्राकृत संख्या होगी। प्राकृत संख्या मतलब जो पूरी पूरी होगी, ऐसे बटे वाली संख्या नहीं आएगी। देखिए प्रश्न नंबर 7, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। अब हमें 31वां पद ज्ञात करना है जबकि हमको 11वां पद दिया है और 16वां पद दिया है। तो कोई सा भी पद हम तब ज्ञात कर सकते हैं जब हमारे पास प्रथम पद a ज्ञात हो और सार्वंतर हो। तो ये जो दिए हैं इसकी सहायता से हम प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करेंगे। यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है 11वां पद। 11वां पद मतलब क्या लिखेंगे a11, ये कितना दिया है 38, और क्या दिया हमें a 16वां पद दिया है तो a16, ये कितना दिया है 73। ठीक है, और हमें 31वां पद ज्ञात करना है तो a31 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम लिखते हैं चूंकि a11 ये कितना दिया 38, अब a11 का सूत्र लगा दो यहाँ पर, तो a11 कितना होगा a धन 10d बराबर 38, ये हो गई समीकरण 1। और क्या दिया हमें a16 बराबर 73। अब a16 का सूत्र क्या होगा, यहाँ 16 है तो a धन 15d बराबर 73, ये हो गई समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, हल करेंगे तो 2 में से लिख देते हैं पहले ऐसे ही, a धन 15d बराबर 73, और पहली समीकरण क्या है a धन 10d बराबर 38। अब
यहाँ देखो दोनों के चिन्ह कैसे हैं, एक जैसे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, घटाने पर। घटाने पर क्या होगा, नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ धन है तो ऋण, यहाँ धन है तो ऋण, यहाँ धन है तो ऋण, ये धन का और ये ऋण का कट जाएगा। अब 15 में से 10 डी को घटाओ तो ऋण, 15 डी में से 10 डी को घटाएंगे तो कितने, 5 डी बराबर 73 में से 38 को घटा दो तो 13 में से 8 घटाएंगे तो कितने, 5। यहाँ हो गए 6, 6 में से 3 जाएंगे तो 3, तो डी बराबर 35/5। 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 7 35, तो डी कितना आया, 7। अब डी का मान चाहो तो 1 में रख दो, चाहो तो 2 में रख दो, हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, ए धन 10 डी बराबर 38, ए धन 10 डी बराबर 38। अब ए का मान कितना है मालूम नहीं है, तो ये तो ऐसे ही धन 10 और डी कितना, 7, तो यहाँ रख देंगे 7 बराबर 38। तो ए धन 10 का गुणा 7 में तो कितना, 70 बराबर 38। तो ए बराबर 38 ऋण 70, तो ए बराबर बड़ी संख्या ऋण की तो ऋण। अब 70 में से 38 को घटा देंगे तो 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ हो गए 6, 6 में से 3 गया तो 3, तो ए कितना आया, ऋण 32। अब हमारे पास ए भी है और डी भी है। अब हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 31वां। तो यहाँ लिखते हैं ए 31 बराबर क्या होगा, यहाँ 31 है तो यहाँ कितना आएगा, 30। डी बराबर ए कितना, यहाँ निकाला हमने, ए कितना है, ऋण 32, तो यहाँ लिख देंगे ऋण 32 धन 30। और डी कितना आया, डी आया 7, तो यहाँ लिख देंगे 7। अब ऋण 32 धन 7 × 21 और 1 0 तो 210। और बड़ी संख्या धन की तो 210 में से 32 को घटा देंगे, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ हो गए 0। अब 10 मान लो, 10 में से 3 गया तो 7, यहाँ हो गया 1 तो 1। तो ए 31 कितना आया, 178। यहाँ लिखेंगे अतः 31वां पद 178 होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 7वां कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 8, एक एपी में 50 पद है, मतलब पदों की संख्या कितनी है उसमें, 50, जिसका तीसरा पद 12, तीसरा पद हमें 12 दिया है। और अंतिम पद मतलब कौन सा पद, 50वां पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। वैसा ही सवाल है, यहाँ लिखते हैं हल दिया है। तीसरा पद मतलब A3, ये कितना दिया, 12। और अंतिम पद मतलब 50वां पद, तो A 50 बराबर 106। और 29वां पद हमें ज्ञात करना है, मतलब A 29 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब 29वां पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, A प्रथम पद A और सारवंतर D, वो हम इन दोनों की सहायता से ज्ञात करेंगे। क्या लिखेंगे, चूंकि A 50 कितना दिया हमें, 106। अब A 50 दिया तो इसका सूत्र क्या होगा, A यहाँ 50 है तो यहाँ 49, D बराबर 106। ये हो गई समीकरण 1। और क्या दिया, A3 कितना दिया, 12। A3 का सूत्र लगाओ, A3 का सूत्र क्या होगा, A + 2D बराबर 12। ये हो गई समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 लिखते हैं। एक क्या है, A धन 49D, A धन 49D बराबर 106। और समीकरण 2 क्या है, A धन 2D बराबर 12, A धन 2D बराबर 12। अब यहाँ देखो इन दोनों के चिन्ह देखो एक जैसे हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, घटाने पर क्या होगा, नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ धन है तो क्या आएगा, ऋण,
यहाँ धन है तो क्या आएगा ऋण, यहाँ धन है तो क्या आएगा ऋण। एक है धन का और एक है ऋण का कट जाएगा। 49D में से 2D घटा दो तो कितना आएगा 47D बराबर 106 में से 12 घटाओ तो 2 में से 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 और 10 में से 1 गया तो 9। तो D बराबर कितना आएगा 94/47। अब 47 दूना कितना होता है 94, 47 से कम 47, 47 दूना 94, तो D कितना आया 2। ठीक है, D का मान आया 2। अब D का मान किस में रख दें, चाहो तो समीकरण 1 में रख दो, चाहो तो समीकरण 2 में रख दो। हम समीकरण 2 में रख रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे D का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है वो लिख लेते हैं, a धन 2D बराबर 12। अब इसमें D का मान रख देते हैं तो a धन 2 गुणी D की जगह कितना रखें 2 बराबर 12। तो a धन 2 दूनी कितना 4 बराबर 12, 4 उधर चले जाएंगे तो a बराबर 12 ऋण 4। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 12 में 4 घटाओ तो 8। अब हमारे पास a भी आ गया और d भी आ गया। अब हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। हमें कौन सा पद ज्ञात करना है 29वां। तो यहाँ लिखते हैं चूंकि a 29 बराबर कितना होगा a धन 28D, जितना यहाँ लिखा रहेगा उससे 1 कम तो a कितना 8, तो यहाँ लिख देंगे 8 धन 28 और d का मान 2, 28 गुणित 2 तो 8 धन 2 16 से यहाँ से ले 1, 2 दूनी 4 और 1 5। अब 56 में 8 जोड़ दो, 56 में 8 जोड़ेंगे तो कितना 64। अतः a 29 कितना आया 64। यहाँ लिखेंगे दी गई AP का 29वां पद 64 है। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 8वां कंप्लीट। देखिए प्रश्न नंबर 9, यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और ऋण 8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, हल करते हैं इसको। क्या दिया हमें, दिया है तीसरा और 9वां पद 4 और ऋण 8 है, मतलब तो 3 दिया 4 और 9वां पद कितना दिया है ऋण 8, मतलब A9, ये कितना ऋण 8। और हमसे क्या बोला है, इसका कौन सा पद शून्य है। तो मान लेते हैं, माना AN, nवां पद शून्य मान लिया और n हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं चूंकि A9 कितना दिया है ऋण 8। अब सूत्र लगा दो, A9 का सूत्र क्या होगा, a धन 8D बराबर ऋण 8। ये हो गई समीकरण 1। और क्या दिया हमें, तीसरा पद 4 दिया है, A3 बराबर 4। तो 3 का सूत्र लगा देंगे, A3 का सूत्र क्या होगा, a धन 2D बराबर 4। ये हो गई समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 और 2 लिख देते हैं, a धन 8D बराबर ऋण 8 और समीकरण 2 a धन 2D बराबर 4, a धन 2D बराबर 4। इन दोनों को हल करते हैं विलोपन विधि से। यहाँ देखो दोनों के चिन्ह कैसे हैं, एक जैसे, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर क्या होगा, नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ धन है तो ऋण, यहाँ भी धन है तो ऋण, यहाँ भी धन है तो ऋण। एक है धन का और एक है ऋण का कट जाएगा, 8D में से 2D घटाएंगे तो 6D बराबर ऋण। दोनों संख्या ऋणात्मक है तो ऋण, तो 8 और 4 12। तो D कितना आएगा ऋण 12/6, 6 से काट देंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो D कितना आया ऋण 2। D का मान आ गया। अब D का मान आप चाहो तो 1 में रख दो, चाहो तो 2 में रख दो। हम समीकरण 2 में रख रहे हैं तो लिखेंगे D का मान समीकरण 2 में
रखने पर 2 क्या है वो लिख देते हैं। a धन 2d बराबर 4, a धन 2d बराबर 4, d का मान रख देते हैं इसमें। a धन 2, d की जगह कितना, ऋण 2 बराबर 4। तो a धन का गुणा ऋण में तो ऋण, 2 दूनी 4 बराबर 4। तो a बराबर 4, ये 4 उधर जाएंगे तो धन के 4, तो a बराबर 4 और 4 8। अब हमारे पास a भी आ गया 8 और d कितना है, ऋण 2। अब हम इसमें मान रख देते हैं, क्योंकि a n कितना माना है हमने, 0। अब n का सूत्र लगा दो, a धन n ऋण 1 गुणित d बराबर 0। अब a का मान कितना है, 8, तो यहाँ a की जगह कितना रख देंगे, 8 धन n मालूम नहीं हमको, ऋण 1 और d कितना है, ऋण 2, तो यहाँ लिख देंगे ऋण 2 बराबर 0। अब n ऋण 1 ऋण 2, ये 8 इधर धन का उधर जाएगा तो ऋण का, ऋण 2 इसके बटे में चले जाएंगे, ऋण 2 ऋण 8 के बटे में चले जाएंगे। तो n ऋण 1 बराबर ऋण 8 बटे ऋण 2, ऋण से ऋण कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो n ऋण 1 बराबर 4, 1 उधर जाएगा तो धन का, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 4 धन 1, तो n बराबर 5। n का मान कितना आया, 5। अतः पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। हमसे पूछा था कौन सा पद शून्य होगा, तो n का मान कितना आया, 5, अतः पांचवा पद शून्य होगा। तो लिखेंगे अतः AP का पांचवा पद शून्य होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट। देखिए प्रश्न नंबर 10, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखते हैं हल। दिया है, क्या दिया है कि 17वां पद, तो हम लिखते हैं A17, 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब 17वें और 10वें पद का अंतर कितना है, 7। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब 10वें पद और 17वें पद में अंतर कितना है, 7। तो A17 ऋण A10 बराबर कितना दिया है, 7, और हमें D ज्ञात करना है। ठीक है, सारवंतर D ज्ञात करना है, तो इसको लेकर चलते हैं। तो A17 मतलब A धन 16D ऋण A10 मतलब A धन 9D बराबर कितना, 7। अब ये ब्रैकेट खुलेगा धन से, तो यहाँ क्या लिखेंगे, A धन 16D, और ये ब्रैकेट खुलेगा ऋण से, तो इन दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, तो A ऋण का हो जाएगा, ये 9D भी ऋण का हो जाएगा, बराबर 7। अब A धन का और A के ऋण का, तो A से A कट जाएगा, 16D में से 9D घटाओ, 16D में से 9D घटाएंगे तो 7D बराबर 7। तो D बराबर कितना आ जाएगा, 7 बटे 7, 7 एकम 7, तो D कितना आया, 1। अतः लिखेंगे अतः सारवंतर 1 होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में हमने प्रश्न 1 से 10 तक हल किए। आगे के जो प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में हल करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।